दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराएंगे कोरा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 7। और आज हम क्या सीखेंगे इस पाठ में? आज हम सीखेंगे सर्वनाम। तो चलिए बिना विलंब के पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ चित्र बने हैं, तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को हमें ध्यान से पढ़ना है कि जो चित्र बने हैं, ये बच्चा स्कूल जा रहा है और ये बात कर रहा है अपने पिता से, तो हम इनको पढ़ते हैं। अमित एक अच्छा बालक है। अमित मन लगाकर पढ़ता है। अमित रोज विद्यालय जाता है। अमित कक्षा में प्रथम आता है। क्या ये वाक्य कुछ अटपटे नहीं लग रहे? जानते हैं क्यों? क्योंकि इनमें अमित शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है ना, कि अमित एक अच्छा बालक है, अमित मन लगा के पढ़ता है, अमित विद्यालय जा रहा है, अमित कक्षा में प्रथम आता है। तो इसमें अमित शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। तो आइए अब इन वाक्यों को हम दूसरी तरह से कहते हैं। कैसे? अमित एक अच्छा बालक है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह रोज विद्यालय जाता है, वह कक्षा में प्रथम आता है। तो अब ये वाक्य पहले से अधिक अच्छे लग रहे हैं, है ना? अब ये वाक्य जो है पहले से अधिक अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से परिवर्तन से इन वाक्यों का अटपटापन दूर हो गया। ध्यान दीजिए कि इसमें अमित शब्द के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है ना। एक बार अमित का प्रयोग हुआ कि अमित एक अच्छा बच्चा है, उसके बाद वह रोज स्कूल जाता है, वह मन लगा के पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है। तो इसमें क्या हुआ था? अमित के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ, बस एक बार अमित का प्रयोग हुआ। तो अमित एक नाम है, यह एक संज्ञा है, और वह शब्द का प्रयोग संज्ञा अमित के स्थान पर हुआ है। जो वह का प्रयोग हुआ है वो किसके स्थान पर हुआ है? वो अमित के स्थान पर हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा है संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का अर्थ वह नाम जो सबको दिया जा सके, वह एक सर्वनाम है ना। तो हिंदी भाषा में प्रयोग में आने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमें, तू, तेरा, तुमने, तुमको, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, आपका, वह, उसने, उसे, उसको, वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, ये, यह, ये, इसने, इसको, इसे, इन्हें, सो, जो, जिसके, जिसे, जिसको, कौन, किसने, किसे, किसको, किन्हें, किनको, कोई। तो ये जो शब्द है बच्चों, ये जो है ये है सर्वनाम। ये सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, तो ये वो शब्द हैं। संज्ञा शब्दों की ही तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, परंतु ये सब स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक वचन में है मैं और बहुवचन में है हम। एक वचन है तुम, तुम लोग, वह, वे, यह, ये। एक वचन मेरा, बहुवचन हमारा, उसका, आप लोगों का, आप उनका, इसका एक वचन और बहुवचन इनका। ठीक। परंतु कई बार क्या होता है बच्चों, किसी आदरणीय व्यक्ति को आदर या सम्मान देने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी हमारे पूज्य हैं, वे हमें सत्य और हिंसा का मार्ग दिखा गए हैं। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया? हमने बहुवचन का प्रयोग करा। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वे हमें सत्य और हिंसा का मार्ग दिखा गए हैं। था एक वचन, लेकिन हमने उन्हें आदर और सम्मान देने के लिए बोला गए हैं। ठीक। और अब हम देखते हैं सर्वनामों के प्रयोग। बात को कहने वाला अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूं, हम खेल रहे हैं, मैंने अपना पाठ पढ़ा, हमने खाना खाया, मुझे पुस्तक दो, हमें अब खेलने दो, यह मेरी पुस्तक है, यह गेंद हमारी है। ठीक।
और फिर है बात को सुनने के लिए तुम और आपका प्रयोग किया जाता है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आम नहीं खाए, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया, क्या यह तुम्हारा घर है, आप कब आए, आपने उसे देखा होगा, आपको मैंने बुलाया था, यह घर आपका है। ठीक। और अब है जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए वह या वे का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे वह आज यहाँ आएगा, उसने अब वे कल चले जाएंगे, उसने अभी पाठ याद नहीं किया, उन्होंने तो खाना खा लिया है। ये जो लाल रंग से लिखे हुए हैं ये सारे हम सर्वनाम बोल रहे हैं। यहाँ पे सर्वनाम यूज हो रहा है, सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। उसे यहाँ बिठाओ, उन्हें यहाँ किसने बुलाया, उससे कुछ मत कहना, उनसे कहना कि उन्हें मैंने बुलाया है। तो ये चल रहा है सर्वनामों का प्रयोग। सर्वनाम हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। अब है प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए कौन, किसने, किसे, किन्हें या किसको का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वहां कौन जा रहा है, यह पुस्तक किसे दूं, तुम किसे पूछ रहे हो, यह फूलदान किसने तोड़ा, यह किसको अच्छा लगेगा, आप किनको बुलाएं। तो यह था प्रश्न पूछने के लिए कौन, किसने, कब, कहां। ठीक। और अब है पास, निकट की वस्तु के लिए जो पास में होता है उसको कैसे बोलते हैं, उस वहां पे करते हैं ये। यह किताब किसने दी, यह पेन कैसा है, यह मेज कैसे रखी है। जैसे कि यह कार है, यह घोड़ा है। और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है कि वह अलमारी है, वह दरवाजा है। जैसे गाय दूर खड़ी हुई है तो वह गाय है, वह तितली है, क्योंकि वो चीज दूर है तो हम वह का प्रयोग करेंगे वहां पे। और पास या निकट की एक से अधिक वस्तुओं के लिए अगर ज्यादा है, अधिक है, एक से अधिक, तो ये फूल हैं, ये कुत्ते हैं। और दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए वे, अगर दूर है और बहुत सारी हैं, एक से अधिक हैं, तो हम क्या करेंगे, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट का खेल देख रहे हैं, क्योंकि ये दूर है और एक से अधिक है। ठीक। तो बच्चों अब हमने क्या जाना, हमने जाना मैं, तुम, आप, वह, कौन आदि सर्वनाम शब्द हैं। और संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा इस पाठ से, हमने कितना जाना। तो सबसे पहले है नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखांकित करिए। तो हम रेखा खींचेंगे, आप घर कब आएंगे, तो इसमें सर्वनाम हो गया आप। मैं आज पाठशाला जाऊंगा, अमित है ना, अपना नाम नहीं बोला, मैं आज पाठशाला, तो मैं। मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, मेरी। वे खाना खा रहे हैं, वे। तुमने आज क्या पढ़ा, तुमने। हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम। कोई आया था, कोई। उसने मेरी पुस्तक चुराई, उसने। वह हमारे घर नहीं आया था, वह। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, जो। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींची। और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम। अब हम इनको उचित सर्वनाम भरेंगे, जिसमें सबसे पहले है आज दिल्ली जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, वह। वे नहीं आएगा, वे तो बहुत सारे जनों के लिए आता है, वह आज दिल्ली जा रहा है। अपना पाठ याद करता हूं, कौन, हम या मैं अपना पाठ याद करता हूं। तीसरा है गुरुजी ने बुलाया है, गुरुजी ने आपको बुलाया है या तुमको बुलाया है। हम कर सकते हैं गुरुजी ने आपको बुलाया है। कहां जा रहे हो, एक वचन है, तो हम कहेंगे तुम कहां जा रहे हो। अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, यानी कि तुमने या
आपने, आप तो आ ही नहीं सकता, तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। इस प्रश्न का उत्तर कौन जानता है? तो और फिर है रोज देर से विद्यालय आती है। वह या वे, क्योंकि एक वचन है, एक बच्चे के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वह। मंदिर कब गई थी? आप मंदिर कब गई थी? सभी तुम्हारी सहेलियां हैं। अब एक वचन है या बहुवचन? सहेलियां हैं, यानी कि बहुत सारी हैं, तो हम कहेंगे वे सभी तुम्हारी सहेलियां हैं। अब समाचार सुनिए। आप अब समाचार सुनिए। तो ये हमने क्या किया, हमने इसमें उचित सर्वनाम भरे हैं बच्चों। और अब हमें क्या करना है, रंगीन छपे शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लिखकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। इन वाक्यों को हमें देखना है, पहले पढ़ना है और फिर समझना है कि कैसे करना है। जैसे कि सौरभ मेरा मित्र है, सौरभ एक अच्छा लड़का है, तो हम क्या कर देंगे, सौरभ मेरा मित्र है, वह, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह एक अच्छा लड़का है। बच्चों ये मैंने आधा लिखा है, ये भी आएगा, यहाँ पर ये भी आएगा। पहले आएगा सौरभ मेरा मित्र है, फिर आएगा वह एक अच्छा लड़का है। ऐसे ही रीना पाठशाला से आई, रीना ने खाना खाया, तो यहाँ पे पूरा लिखती हूँ। चलो मैं ऊपर वाला मैंने पूरा नहीं लिखा है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। पहले आप लिखेंगे सौरभ मेरा मित्र है, वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं ये पूरा लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रीना पाठशाला से आई, यहाँ वाक्य खत्म हो गया। फिर रीना ने खाना खाया, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, उसने। रीना पाठशाला से आई, उसने खाना खाया। फिर है इस फूल को देखो, फूल बहुत सुंदर है, तो इसको क्या आ जाएगा, इस फूल को देखो, यह बहुत सुंदर है। इस फूल को देखो, ये पूर्ण विराम, और उसके बाद यह बहुत, क्योंकि हम फूल की बात कर रहे हैं तो फूल बार बार नहीं लिखा जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे यह। यहां पे हमने क्या लगा दिया, सर्वनाम लगा दिया, यह बहुत सुंदर है। चलो मैं ये वाक्य भी पूरा कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा आएगा। सौरभ मेरा मित्र है, वह एक अच्छा लड़का है। रीना पाठशाला से आई, उसने खाना खाया, यहाँ पे हमने उसने जो था ये हो गया सर्वनाम। इस फूल को देखो, फूल बहुत सुंदर है, तो इस फूल को देखो, यह बहुत सुंदर है। और फिर है कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कश्मीर बहुत सुंदर है, इसको धरती का स्वर्ग कहते हैं। ठीक। और फिर है गीता बहुत दूर खड़ी है, गीता को यहाँ बुलाओ। गीता बहुत दूर खड़ी है, उसको यहाँ बुलाओ। क्या आ जाएगा, उसको यहाँ बुलाओ। तो बच्चों ये दो हैं आपके लिए, ये दो जो है वाक्य, इनको आप करेंगे। ठीक। और अब है नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। अब हम इसको वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले है मैं, तो हम कर सकते हैं मैं एक अच्छा बालक
हूं। उसने, अगला है उसने, उसने खाना खा, उसने खाना खा लिया है। फिर है तुम मेरे पास आओ। कर सकते हैं हम इसको, तुम मेरे पास आओ। और अब है मैंने, तो हम यहां पे करेंगे मैंने उसे कल बुलाया है। ये हमने वाक्य बना दिया मैंने। फिर उनसे, हम उनसे की कर सकते हैं, जैसे उनसे कुछ मत कहना। ये हमने जो शब्द थे सर्वनाम शब्द, उनके हमने वाक्य बना दिए। और अब हम करेंगे नीचे लिखे एक वचन सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखे। अब हम इनके बहुवचन रूप लिखने हैं, जैसे कि मैं का हो जाएगा बहुवचन हम, तुम का, तुम एक नहीं, तुम का बहुवचन हो जाएगा तुम लोग, मेरा का हमारा, वह का क्या हो जाएगा वह का वे, यह का हो जाएगा ये, उसका हो जाएगा, उसका बहुवचन हो जाएगा उसका यानी कि आप लोगों का, इसका बहुवचन होगा इनका, और आपका बहुवचन होगा उनका। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक वचन सर्वनाम शब्दों के बहुवचन बनाए, बहुवचन में इनको बदल दिया। और इसके साथ हमारा ये आज सर्वनाम का पाठ यहीं समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।